छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको आधुनिक काव्य के रामायणी महाकाव्य के अंतर्गत चिंता सर्ग की कुछ पंक्तियों की व्याख्या समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं प्रसाद जी की ये पंक्तियाँ। महानृत्य का विषम सम अरी, अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है, सृष्टि सदा होकर अभिशाप। इसके पूर्व आपने कल देखा था कि किस तरह से मनु मृत्यु को संबोधित करते हैं। मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल। पुनः इन पंक्तियों में मनु मृत्यु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मृत्यु, महानृत्य का विषम सम अरि, अखिल स्पंदनों की तू माँ। तू विनाशकारी तांडव नृत्य का एक ऐसा भयंकर सम है जहाँ पर पहुँचते ही जीवन संगीत की लय समाप्त हो जाती है। तू समस्त संसार की हलचलों, अखिल स्पंदनों की तू माप, समस्त संसार की हलचलों अथवा गतिशीलता का अंत कर देती है, क्योंकि समस्त सांसारिक गतिविधियाँ तुझमें सीमित हैं। जिन वस्तुओं को तू नष्ट करती है उन्हीं की धूल तेरी ही विभूति बनती है, सृष्टि सदा होकर अभिशाप। जिन वस्तुओं को तू नष्ट करती है उन्हीं की धूल तेरी संपत्ति बनकर उभर आती है और उसी से तू नई सृष्टि का निर्माण करती है, किंतु तेरी वह नई सृष्टि भी अभिशाप बनने के निमित्त ही विकसित होती है, क्योंकि अंततः तू उसका भी विनाश कर देती है। महानृत्य का विषम सम्य विरोधाभास देखें। विभूति में श्लेष तथा समस्त पद में रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं। अंधकार के अट्टहाससी मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। अंधकार का अट्टहास, अंधकार अंधेरे की विभत्स हंसी। अट्टहास लाक्षणिक अर्थ है कि अंधकार का और अत्यधिक घना होकर छा जाना। मनु यहाँ पर मृत्यु को अंधकार का अट्टहास कहते हैं हे मृत्यु, तू अंधेरे में गूंजने वाली विभत्स हंसी है। अंधकार के अट्टहास सी, मुखरित सतत चिरंतन सत्य, और चिर सत्य है। छिपी सृष्टि के कण कण में तू उस घने अंधकार की भांति है जो सारे दृश्यमान जगत को अपने में छिपा लेता है। हे मृत्यु, तू इस सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। छिपी सृष्टि के कण कण में तू अथवा सृष्टि के प्रत्येक कण में छिपी हुई है। यही तेरे जीवन का सदैव रहने वाला यह सुंदर रहस्य है नित्य। सुंदर रहस्य है। इसमें अंधेरे का मानवीकरण होने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। आगे चलते हैं। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं चिंता सर्ग की। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। मनु मृत्यु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मृत्यु, यह सांसारिक जीवन तो तेरा एक महत्वहीन भाग्य मात्र है। भाग मात्र जीवन तेरा क्षुद्र अंश है। यह सांसारिक जीवन तो तेरा एक महत्वहीन भाग है, क्षुद्र अंश है, छोटा टुकड़ा है। और यह जीवन क्षण भर प्रकट होकर पुनः तुझ में ही विलीन हो जाता है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में। जैसे आकाश में छाए नीले रंग के बादलों के समूह में उत्पन्न हुई बिजली की दरारें एक क्षण को अपना सुंदर प्रकाश देकर पुनः उन्हीं बादलों में छिप जाती हैं, ऐसे ही यह जीवन थोड़े समय के लिए प्रकट होकर पुनः तेरे भीतर ही समा जाता है, छिप जाता है। सौदामिनी संदिशा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला। थोड़े समय के लिए इसमें उजाला, प्रकाश इस जीवन में दिखाई पड़ता है, फिर घने अंधेरे में यह जीवन विलीन हो जाता है। आशय यह है कि सांसारिक जीवन क्षणिक है, सत्य तो केवल मृत्यु है। जीवन की क्षण भंगुरता और मृत्यु की चिरंतनता को कवि ने तार्किक ढंग से इन पंक्तियों में रखा है।
पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। मनु प्रलयकालीन स्थिति में हिमाचल पर्वत की एक चोटी पर बैठे हुए थे। कवि उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मनु के शब्द क्रमशः वायु में विलीन हो रहे थे। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सा, इससे उस क्षेत्र की सुनसानपन जो था, सन्नाटा, वो समाप्त हो गया था। टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास, क्योंकि मनु के मुख से निकले हुए शब्द पूरे हिमालयी क्षेत्र में वायु के दबाव से यत्र तत्र टकरा रहे थे और हिमालय की चोटियां अर्थात बर्फ के पत्थरों से उनकी विवशता से युक्त स्वर बार बार टकरा रहा था। समस्त पद में यहाँ मानवीकरण अलंकार है। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। कवि प्रलय काल का वर्णन करता हुआ कहता है कि सृष्टि प्रलय का क्रम अभी तक समाप्त नहीं हो पाया था। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य। धू धू की विनाशकारी ध्वनि करता हुआ विनाश का नाच चल रहा था और पारस्परिक आकर्षण शक्ति के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण अणुकण बोझा ढोने वाले सेवकों की भांति इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। धू धू में नाद सौंदर्य द्रष्टव्य है। धू धू करता नाच रहा था में ध्वन्यालंकार भी देखें। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, पर व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की सी सृष्टि। कवि प्रलयकालीन नीरवता का वर्णन करते हुए कहता है कि मनु की दृष्टि जिस ओर भी उठती थी उधर मृत्यु के समान उदासीनता भरी निराशा ही उनका आलिंगन करती दृष्टिगत होती थी। दूसरी ओर विस्तृत रूप से फैले हुए आकाश से पृथ्वी अथवा जल के कणों की भांति घने कोहरे की वर्षा हो रही थी। आशय यह कि चारों ओर घने कोहरे की परतें छा गई थीं। यहाँ उपमा अलंकार है। चिंता सर्ग का जो अंतिम अंश है मैं पढ़ता हूँ कि वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। कवि का कथन है कि संपूर्ण सृष्टि में छाया हुआ पानी का समूह अब धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर को उड़ा जा रहा था। दूसरी ओर सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह भी अब आकाश में चक्कर लगाते दिखाई देने लगे थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया था कि अब प्रलय रात्रि के अंत के साथ ही नया प्रातः उदित होने लगा था। वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। यहाँ रूपक अलंकार है। प्रातः शब्द के द्वारा कवि ने सजीव बिंब की सृष्टि की है। अंतिम पंक्ति का अर्थ इस रूप में भी कर सकते हैं कि प्रलय रूपी रात्रि का प्रभात हो रहा था, सौर चक्र में आवर्तन था, अर्थात अब प्रलय उसी तरह समाप्त हो रही थी जिस तरह प्रभात होते होते रात्रि समाप्त होने लगती है। वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। तो अंत में आते आते आप देखते हैं कि प्रसाद जी मृत्यु को संबोधित करते हैं और फिर उनकी आवाज़ चारों तरफ टकराती रहती है। आपने देखा, मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल। महान नृत्य का विषम सम अरि अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। और आज आपने देखा कि पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। और मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की थी दृष्टि। और वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था,
प्रलय निशा का होता प्रात। तो एक तरह से वह जो एक प्रलय काल का की अंधेरी रात है, धीरे धीरे अब वह छंटने लगी है। सृष्टि के समस्त जो अंतरिक्ष में ग्रह उपग्रह और समस्त संचालन धीरे धीरे अपने पूर्ववत रूप में होने लगा है। और प्रसाद जी कहते हैं कि प्रलय रूपी रात्रि का अब अंत हो गया है और एक नया प्रातःकाल, एक नया सवेरा अब उदित होने लगा है। धन्यवाद।